औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज नंबर 12.1 उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 12.1 में इस चैप्टर का नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो लिमिट्स वाले क्वेश्चन जो है वो हमने करने हैं। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उसमें जो है वो आपने लिमिट्स फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास पहला पार्ट है ए एन इज इक्वल टू 2n+3 डिवाइडेड बाई n+1। अब यहाँ पर आप लोगों के पास लिमिट क्या आ जाएगी? आप लोग टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड लिमिट। अब यहां पर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an और इसी तरह लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2n+3 डिवाइडेड बाय n+1। अब डियर स्टूडेंट, इसमें जो है वो अब आप लोगों ने लिमिट की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। अगर आप लोग लिमिट पुट करते हैं, जैसे यहाँ पर अभी जो है वो हम रफ अमल में काम करते हैं, लिमिट मैं इसमें पुट करता हूँ बल्कि जहां जहां n है वहां जो है वो आप लोगों ने क्या पुट कर देना है? इन्फिनिटी, क्योंकि n अप्रोच कर रहा है किसको? इन्फिनिटी को। तो आप लोगों के पास आ जाएगा 2 इंटू इन्फिनिटी +3 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी +1। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर इन्फिनिटी किसी भी चीज के साथ मल्टीपल होगी। इन्फिनिटी से क्या मुराद है? बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू। जैसे एक समुंदर है, समुंदर जो है वो किसी के साथ मल्टीपल होगा तो ज्यादा जो है वो बड़ी वैल्यू बन जाएगी, तो इन्फिनिटी रह जाएगा +3 इन्फिनिटी +1। इन्फिनिटी में समुंदर में कुछ चीज ऐड कर ली जाए तो वो भी आपके पास समुंदर ही बना देगी, बहुत बड़ी वैल्यू बना देगी। इसी तरह ये भी इन्फिनिटी ही बना देगा। तो ये अब आपके पास क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आपके पास क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन में अनडिफाइंड नहीं होने देना। उसे डिफाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इसे n से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय n। तो आप लोगों के पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2n ओवर n +3 ओवर n ओवर n ओवर n+1 ओवर n। ये सारी वैल्यू को n के साथ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या रह जाएगा? n से n कैंसिल, ये n से n कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 + 3 ओवर n 1+1 ओवर n। अब यहां पर हम लिमिट पुट करेंगे 2 + 3 ओवर इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 1+1 ओवर इंफिनिटी। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर साइड पर कुछ चीजें मैंने लिखी हैं। 1/0 आपके पास होता है इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी आपके पास इक्वल होता है 0 के, ठीक है। ये चीजें जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो इंफिनिटी है, और अगर डिनोमिनेटर में आपके पास इंफिनिटी आ जाए तो वो आपके पास 0 है। इसी तरह अगर आप लोगों के पास कोई वैल्यू है, जैसे 3/इंफिनिटी है, तो वो भी आपके पास 0 ही होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू हो डिवाइड में अगर आपके पास इंफिनिटी है तो वो आपके पास क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। जैसे यहां पर 3/इंफिनिटी है तो वो अब आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। तो आपके पास 2 + 0 डिवाइडेड बाय 1 + 0, तो अब आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 आंसर आ गया। पहले अगर हम डायरेक्टली लिमिट्स को पुट कर रहे थे तो वो आपके पास अनडिफाइंड हो रहा था। अगर जो है वो हमने उसे पार्शियली कुछ चेंज करके उसमें जो है वो आप लोगों ने लिमिट को पुट किया है तो वो आपके पास एग्जिस्ट कर गया है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट इसके तमाम पार्ट हैं। ये था इसका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। इसके पार्ट नंबर 2 में आपके पास वैल्यू है bn इज इक्वल टू 2n+3 डिवाइडेड बाय n² + 1। सेम वही कि आप लोग अगर पहले डिवाइड करना चाह रहे हैं तो डिवाइडेड बाय n, तो आपके पास आ जाएगा bn। ये अब n को n पर डिवाइड करेंगे 2n/n +3/n डिवाइडेड बाय n² +1/n। n से n कैंसिल, तो आपके पास bn जो है वो आपके पास आ जाएगा
बी एन इज इक्वल टू 2 प्लस 3 ओवर एन डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 ओवर एन। तो यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोग जो है वो वैल्यू देखेंगे कि आप लोगों के पास जो है वो क्या चीज आ जाती है। अब डियर स्टूडेंट आप लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आप लोगों के पास यहां भी n रह रहा है, तो अब आपके पास ये 0 आ जाएगा। अगर आप लोग इसे n स्क्वायर के साथ डिवाइड करते हैं, n स्क्वायर, ये भी n स्क्वायर, ये भी n स्क्वायर हो, ये भी n स्क्वायर, तो यहां पर वैल्यू अब आपके पास आ जाएगी 2 ओवर n, ठीक है। और यहां पर n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 हो, यहां आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। अगर आप लोग n के साथ डिवाइड करते हैं ना, तो यहां पर n रह जाता है। n जब आप लोग लिमिट पुट करेंगे तो वो इन्फिनिटी बना देगा। अब टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, bn लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अब आपके पास आ जाएगा 2 ओवर n प्लस 3 ओवर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास 2 ओवर इंफिनिटी प्लस 3 ओवर इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी का स्क्वायर। इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी होगा, तो अब आपके पास 2 ओवर इंफिनिटी, आपके पास डियर स्टूडेंट क्या होता है 0 प्लस 0, 3 ओवर इंफिनिटी। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, कोई भी वैल्यू डिवाइड में इंफिनिटी है तो आप लोगों के पास 0 होगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी है तो 0। अब आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 ओवर 1, तो आपके पास आंसर आ गया 0। तो इस तरह डियर स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट जो है वो मुकम्मल हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट चलते हैं इसके थर्ड और फोर्थ वाले पार्ट की जानिब, वो भी सेम इसी तरह ही है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट की जानिब, Cn। वो आपके पास है Cn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट इसे जो है वो अब आप लोग डिवाइड करेंगे। अब इसे डिवाइड जो है वो आप लोग n के साथ करते हैं डिवाइड को, फिर देखते हैं कि आपके पास क्या वैल्यू बनती है। डिवाइडेड बाय n, तो आपके पास आ जाएगा Cn 5n स्क्वायर ओवर n डिवाइडेड बाय, अब आपके पास 2n ओवर n प्लस 3 ओवर n। इसमें डियर स्टूडेंट आप लोग जब डिवाइड करेंगे तो ये अब आपके पास पावर 1 आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब आप लोगों के पास क्या वैल्यू आ जाएगी Cn इज इक्वल टू 5n डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 ओवर n। तो डियर स्टूडेंट इसे अब आप लोग देखें कि जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास वो क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, आंसर नहीं आएगा। इसे डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइडेड बाय, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं लिमिट पुट करता भी हूं, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, n स्क्वायर के साथ डिवाइड करके देखते हैं। Cn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर 2n ओवर n स्क्वायर प्लस 3 ओवर n स्क्वायर। अभी आपके पास n स्क्वायर से कैंसिल, तो Cn आपके पास क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2, ये अब आपके पास कैंसिल हुआ तो 2 ओवर n प्लस 3 ओवर n स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट जो है वो अब ये देखिए n के साथ डिवाइड करके क्या बन रहा है और n स्क्वायर के साथ डिवाइड करके क्या बन रहा है। अगर हम n स्क्वायर के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें लिमिट पुट करके क्या वैल्यू आ रही है और n के साथ डिवाइड करके क्या आ रही है। ये जैसे अभी आपने सेकंड पार्ट भी किया था, अब लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, Cn लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 5n ओवर 2 प्लस 3 ओवर n, 5 इंटू इंफिनिटी 2 प्लस 3 ओवर इंफिनिटी। अभी आपके पास क्या आ जाएगा इंफिनिटी 2 प्लस 0 इंफिनिटी ओवर 2, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा इंफिनिटी किसी भी चीज पर डिवाइड होगी तो वो इंफिनिटी ही रह जाएगा। तो ये अभी आपके पास नॉन एग्जिस्ट कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट इसे जो है वो जब आप लोग सोल्व करेंगे तो इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Cn लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अब आपके पास क्या आ जाएगा 5 ओवर 2 ओवर n प्लस 3 ओवर n स्क्वायर
अब आप लोग देखेंगे 5 ओवर 2 ओवर इंफिनिटी प्लस 3 ओवर इंफिनिटी। अभी आप लोग देखें 5 ओवर इंफिनिटी प्लस, अब आपके पास क्या आ जाएगा 0, 0 प्लस 0। इसे जो है वो आप लोग नेक्स्ट देखें तो आप लोगों के पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी cn इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 0, तो 0 ही रहता है। अब वो आपके पास समथिंग अगर डिवाइड में जो है वो 0 आ जाए तो वो भी क्या होता है आपके पास इंफिनिटी। तो डियर स्टूडेंट, इससे हमें पता चला कि अगर आप लोग n के साथ डिवाइड करते हैं तब भी वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है, अनडिफाइंड रहता है। और अगर आप लोग n स्क्वायर के साथ डिवाइड करते हैं तब भी वो क्या रहता है, डाइवर्ज रहता है। तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे Cn डज नॉट एग्जिस्ट, सो ओवर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में वो यही कहता था कि अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो तब आप लोगों ने वैल्यू जो है उसकी बतानी है। तो ये इसकी एग्जिस्टेंस जो है मुमकिन नहीं है, ये डाइवर्ज कर रहा है। तो ये जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका थर्ड पार्ट है। ये आप लोगों को दोनों तरीकों से इसलिए करवाया गया ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि n के साथ डिवाइड करके भी और n स्क्वायर के साथ डिवाइड करके भी इसका आंसर जो है वो आप लोगों के पास नहीं आता। उसके बाद डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके फोर्थ पार्ट की जानिब। तो फोर्थ पार्ट में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो देखते हैं। वो आपके पास है dn, इसका पार्ट नंबर 4, dn इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 4। तो डियर स्टूडेंट इसे जो है वो अब आप लोग डिवाइड करेंगे। अब इसे जो है वो डिवाइड आप लोग करेंगे n स्क्वायर के साथ डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो आपके पास dn n स्क्वायर से n स्क्वायर डिवाइड होगा तो आपके पास 1 आ जाएगा, मैं डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूं। माइनस इसके डिवाइड में जब n स्क्वायर होगा तो 3 ओवर n आ जाएगा प्लस 1 ओवर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर से डिवाइड होगा तो जस्ट 2 रह जाएगा, प्लस n स्क्वायर डिवाइड होगा तो 1 ओवर n रह जाएगा प्लस 4 ओवर n स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी dn लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यही फंक्शन आ जाएगा 1 माइनस 3 ओवर n 1 ओवर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 ओवर n प्लस 4 ओवर n स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखिएगा कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या बनती है। लिमिट अप्लाई करेंगे, आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी dn, यहां पर अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3 ओवर इंफिनिटी प्लस 1 ओवर इंफिनिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी प्लस 4 ओवर इंफिनिटी का स्क्वायर। अब आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 3 ओवर इंफिनिटी के समथिंग ओवर इंफिनिटी आपके पास क्या होता है 0 प्लस 0 2 प्लस 0 प्लस 0 4 ओवर इंफिनिटी 1 ओवर इंफिनिटी आपके पास 0 0 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आंसर आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2। तो इस तरह डियर स्टूडेंट इसका जो है वो ये वाला पार्ट सोल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे, तो 4 के 4 पार्ट जो है वो आप लोगों को करवा दिए गए। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि इंतहाई आसान, जैसे उसमें लिमिटिंग वैल्यू जो है वो पुट करनी है। उसके कुछ पार्ट जो है वो आप लोगों को मैं करवा देता हूँ, कुछ पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे क्योंकि बिल्कुल आसान है और एक जैसे ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। थ्योरम ऑफ लिमिट्स जो है वो अप्लाई करते हुए आप लोगों ने जस्ट जो है वो लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 4, जस्ट लिमिटिंग वैल्यू पुट करनी है। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 4, तो आप लोगों के पास आंसर आ गया 8। इसी तरह डियर स्टूडेंट बिल्कुल आसान
कि आप लोगों ने जस्ट लिमिटिंग वैल्यू जो है उसमें पुट करनी है, तो आप लोगों के पास आंसर आते जाएंगे। सेकंड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो यहां पर जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4, 3 माइनस 2 प्लस 4, 3 प्लस 4 कितना आ गया 7, 7 में से माइनस 2 किया तो 5 जो है वो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। अब आप लोग देखिए जस्ट सिंपल क्वेश्चन है कि जस्ट आप लोगों ने लिमिटिंग वैल्यू जो है वो उसमें पुट किया करनी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट इसका 4 वाला पार्ट देख लेते हैं। 4 वाले पार्ट में है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर प्लस 4 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो 4 प्लस ये 4 प्लस 4 आ जाएगा, ये अब आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 आंसर आ गया। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, इसका 5 वाला पार्ट आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। 6 वाला पार्ट इसके लास्ट वाले पार्ट की जानिब चलते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2 2x क्यूब प्लस 5x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। तो इसमें जो है वो लिमिटिंग वैल्यू पुट करनी है, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह माइनस 2 का क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू माइनस 2 माइनस 2। अब आपके पास 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब जो है वो अब आपके पास आ जाएगा माइनस 8, ये अब आपके पास माइनस 10 डिवाइडेड बाय माइनस 6 माइनस 2, माइनस 16 माइनस 10 डिवाइडेड बाय माइनस 8, ये अब आपके पास माइनस 26 ओवर माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसल। उसके बाद 2 4 आर 8 टू 13 टाइम, तो अब आपके पास 13 ओवर 4 जो है वो इसका आंसर आ गया। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कमल हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को समझ आई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।